अध्याय एक विशेष बल मूल्यांकन। गड्ढे की गाइड। यह किताब किसी घोड़े की नहीं, सिर्फ एक नायिका की कहानी है। यह एक ऐसे अभिनेता की कहानी है जो सैनिक बन गया। जो पाठक खुद को बूढ़ा और आलोचक बताते हैं, उन्हें गड्ढे में नहीं उतरना चाहिए। जहर देने वाले। चेतावनी, चेतावनी, चेतावनी। मैं जहर देने के लिए जिम्मेदार नहीं हूं। अपने पिछले जीवन के बाकी समय के लिए आप दूसरे मूर्ख हैं। मुझे अरबों की संपत्ति विरासत में नहीं मिलेगी और मैं एक सैनिक बनूंगा। शहर में गाली गलौज से भरी गर्जना गूंज उठी। वह अपनी बाकी जिंदगी जैकेट, जीन्स और एक जोड़ी फौजी जूते पहने रहा। वह लगभग 1.8 मीटर लंबा लग रहा था। उसकी त्वचा गेहुए रंग की और बहुत स्वस्थ थी। हालांकि वह इस समय पागलों की तरह भाग रहा था। उसके पीछे 2 गश्ती दल के जवान उसे पकड़ने के लिए संघर्ष कर रहे हैं तथा वे अभी भी रिपोर्ट कर रहे हैं। 901 ने मुख्यालय को सूचना दी। 901 ने मुख्यालय को सूचना दी। शहर में एक खतरनाक आदमी बंदूकों और संदिग्ध खतरनाक सामानों के साथ भाग रहा था। यह खत्म हो गया है। 901 मुख्यालय द्वारा प्राप्त हुआ। आप निगरानी करते रहें, मैं तुरंत सहायता भेजूंगा। यह खत्म हो गया है, रेडियो ने उत्तर दिया। 901 प्राप्त हुआ। खत्म। 2 गश्ती दल थे उसका पीछा करते हुए। चीन जाने से पहले यू शेंग चीन के एक प्रसिद्ध फिल्म स्टार और ऑस्कर के लिए नामांकित अभिनेता थे। एक महान निर्देशक आधुनिक सैन्य विषय पर एक फिल्म बनाने की तैयारी कर रहे थे और उन्हें चुन लिया गया। सैनिकों के स्वभाव की तस्वीरें लेने के लिए यू शेंग ने बस सैन्य क्षेत्र में प्रवेश किया और व्यवस्थित सैन्य प्रशिक्षण दिया। लेकिन कौन जाने, जब प्रशिक्षण समाप्त हो गया और अगले दिन वापस जाने की तैयारी हो रही थी, तो जब मैं उठा तो किसी तरह मेरे पास पहुंच गया विशेष बलों की दुनिया। और अपने पिछले जीवन के बाकी समय में वह स्वयं एक सैन्य प्रशंसक थे और उनके पिता को भी उम्मीद थी कि सेना में उनमें अच्छी आदत विकसित होगी, इसलिए वह सेना में शामिल हो गए। पता नहीं ये दोनों बेवकूफ कहाँ मुसीबत में फंस गए। ये परिवार की अरबों खरबों की संपत्ति छोड़कर आए हैं और उन्हें विरासत में नहीं मिली। इन्हें यहाँ सैनिक बनकर सेवा करनी ही पड़ती है। अगर आप सैनिक भी हैं तो भी अगर फैन तियानले की बूढ़ी लोमड़ी ने आपको बेवकूफ बनाया है तो भी आप यहाँ विशेष सैनिक बनने के लिए दौड़े चले आए। अब आपके पास कितनी योग्यताएं हैं, क्या आपको नहीं पता कि उन्हें कैसे बलपूर्वक इस्तेमाल किया जाए? क्या आप विशेष सैनिक बन सकते हैं? क्या आपको अपनी दौलत पर गर्व है? ट्रेनिंग के दौरान तो वो लगभग टूट ही गया था। आखिरकार मिलिट्री एरिया से भागने के बाद नतीजा फिर वही है। कितने पाप किए हैं। और अब उसे फैन तियानले की बूढ़ी लोमड़ी ने टक्कर मार दी। कार से उतरते ही फैन तियानले ने सीधे पुलिस को फोन कर दिया और बताया कि उसके हाथ में पिस्तौल और खतरनाक सामान है। पिछले जन्म में वह जिंदा था, इसलिए उसने दिखा दिया। उसने एक ही झटके में एक ततैया को छुरा मार दिया और अब वह शहर का एक वांछित अपराधी बन गया है। पिछले जन्म में उसकी मौत कैसे हुई, यह भी समझ से परे है। खैर, अब वांछित अपराधी वह बन गया है। साथ ही उन्हें एक काम भी मिला, यानी फैन तियानले द्वारा उनके लिए तैयार किए गए सभा स्थल तक बिना किसी की नजर पड़े भागना। यह भी उनके लिए एक परीक्षा है। यू शेंग को हे चेंगुआंग, वांग यानबिंग और ली एर्नियो की टूटी हुई क्लिप्स याद आ गईं। उस समय उसे थोड़ा अजीब लगा। उसे उम्मीद नहीं थी कि पलक झपकते ही उसकी बारी आ जाएगी। इतने सारे लोग पीछा कर रहे हैं, कैसे भागें? थोड़ी देर प्रतीक्षा करें और घेर लें और पकड़े जाएं। फैन तियानले की सुस्त बूढ़ी लोमड़ी निश्चित रूप से खुद को ठीक करने का अवसर लेगी। यू शेंग ने चुपके से शाप दिया और एक दुकान की ओर भाग गया। केवल भीड़भाड़ वाली जगहों पर ही आप अपने पीछे गश्ती दल से छुटकारा पा सकते हैं। नहीं नहीं, मुझे जल्द से जल्द रिटायर होना होगा। परिवार बहुत अमीर है। दूसरी पीढ़ी का अमीर होना बहुत अच्छा है। आपको यहाँ एक विशेष सैनिक बनने के लिए कड़ी मेहनत क्यों करनी है? पुरानी पीढ़ी अभिनेता बनने के लिए कड़ी मेहनत करती है। यह जीवन का आनंद लेना सीखना चाहिए, बाएं और दाएं गले लगाना चाहिए। यही वह जीवन है जो मुझे जीना चाहिए। हाँ, बस ऐसा करो, थोड़ी देर रुको और गिरफ्तार होने का नाटक करो और फिर अपनी पहचान बताओ। तुम घर जाने के लिए आवेदन करने में सक्षम हो जाओगे। यू शेंग ने अभी अभी कोई फैसला लिया ही था कि मानो ईश्वर ने उसकी अंतरात्मा की आवाज सुन ली हो। अचानक उसके दिमाग में एक यांत्रिक आवाज गूंजी। यह पता चला है कि मेजबान एकमात्र ऐसा व्यक्ति है जो इस दुनिया से संबंधित नहीं है। विशेष बल प्रणाली पहले से सक्रिय है और डेटा स्कैन किया जा रहा है। नाम यू शेंग, उम्र 18 वर्ष, सैन्य रैंक निजी, गुण मूल 1, समझ 1, शारीरिक बनावट 1, शक्ति 1, गति 1, साधारण व्यक्ति 1, कौशल विश्व अभिनेता स्तरीय अभिनय कौशल, सैन्य योग्यता 0, कार्य कुछ नहीं। डेटा स्कैन करने के बाद पहला सिस्टम मिशन जारी किया गया था
और गश्ती दल पीछा से बच गया। सफलतापूर्वक विधानसभा बिंदु पर पहुंच गया। 20 सैन्य योग्यता को पुरस्कृत किया, मिशन को विफल कर दिया और मेजबान ने थंडर पेनल्टी मालिश का आनंद लिया। यांत्रिक ध्वनि बस गायब हो गई। यू शेंग लड़खड़ा गया और लगभग जमीन पर गिर गया। उसकी आंखें भूत की तरह चौड़ी हो गईं। जब तक कि पुलिस ने उसे पीछे से पीछा नहीं किया, वह अचानक अपने होश में वापस आ गया। बकवास, बकवास, बकवास। मेरी बाकी जिंदगी 3 अश्लील शब्दों को उगलने से खुद को नहीं रोक पाई। सिस्टम, मैं आपकी दादी के पास गया था। मुझे पता है कि मैं चुना का बेटा हूँ, लेकिन मैं घर जाना चाहता हूँ और दूसरी पीढ़ी का अमीर बनना चाहता हूँ। विशेष बल प्रणाली होने से आपका क्या मतलब है? आपने एक मिशन भी जारी किया है। यदि आप मिशन पूरा नहीं करते हैं तो आपको निश्चित रूप से कोई जुर्माना नहीं लगेगा। क्या आप इस पर विश्वास कर सकते हैं? आइए इस पर चर्चा करें। क्या मेरे पास धन प्रणाली हो सकती है? मैं दूसरी पीढ़ी का अमीर हूं। बाकी जिंदगी उनके चेहरे पर कब्जियत सी छाई रही। क्या स्पेशल फोर्स इतनी अच्छी होती है? ये वो लोग हैं जो जिंदगी और मौत के बीच जी रहे हैं। मिशन के निर्देशों के अनुसार उसे 3 दिन के भीतर अपने गंतव्य तक पहुंचना होगा। आमतौर पर सभा स्थल तक पहुंचने की समस्या बड़ी नहीं होती या बहुत सरल भी नहीं होती, लेकिन अब आगे बाधाएं हैं और पीछे से सैनिकों का पीछा करना, यह इतना आसान नहीं है। अब यह एक तय निष्कर्ष है और मुझे इसका पछतावा करने का कोई मौका नहीं है। मैं अपनी बाकी जिंदगी के लिए किसी मॉल में गया और जल्दी से चश्मा, एक सूट, एक विग और कुछ कॉस्मेटिक्स खरीदिए। अभिनेता बनने से पहले वह मेकअप तकनीक सीखते थे। कॉम ने सिर्फ 10 मिनट पहले ही खुद को मेकअप लुक दिया, जिससे उनके चेहरे में आमूलचूल परिवर्तन आ गया। सूट पहनने के साथ साथ वह एक सफल उद्यमी भी बन गए। स्वभाव थोड़ा अस्थिर है, आपको अपना स्वभाव बदलना होगा। यू शेंग ने आईने में अपना चेहरा देखा और बेहद संतुष्ट महसूस किया। बस फर्क उसके स्वभाव का है। आमतौर पर जो व्यक्ति किसी व्यक्ति को देखना जानता है, वह उसकी आंखों से उसकी कुछ मानसिक गतिविधियों का अंदाजा लगा सकता है। लेकिन उसका बाकी जीवन अलग है, क्योंकि वह एक अभिनेता है। अभिनेता क्या है? लोगों के दिलों को छूने के लिए अभिनेता को आंखों की जरूरत होती है और आंखें ही अभिनेता की नींव होती हैं। केवल एक पल में यू शेंग की आंखें बदलने लगीं। कोमल, अभिमानी और विनम्र, यह वास्तविक सफल उद्यमी है। क्योंकि सूट में उनका शरीर बहुत सुडौल है, इसलिए वे बहुत सुंदर भी दिखते हैं। रुकना। यू शेंग बाथरूम से बाहर निकला। तभी कई गश्ती अधिकारी तेजी से दौड़कर वहां पहुंचे। यू शेंग बेहद शांत था। उसने मुड़कर चारों गश्ती अधिकारियों की तरफ देखा। नमस्ते, क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूं? यू शेंग ने मुस्कुराते हुए विनम्रता से पूछा, जिससे लोगों को बहुत सहज महसूस हुआ। चारों गश्ती दल के जवानों ने यू शेंग को देखा और उनके चेहरे पर उलझन थी। गश्ती दल के एक अधिकारी ने पूछा, क्या तुमने छोटे बाल और जैकेट पहने एक आदमी को अंदर आते देखा? यू शेंग की आंखें चकरा गईं। वह जानता था कि यह गश्ती दल अपने बारे में ही बात कर रहा है। इस समय वह अपनी सीमा से बाहर नहीं जाएगा, इसलिए यू शेंग ने जी जान से अभिनय किया। इस समय अभिनेता स्तर का अभिनय भी चरम पर था। माफ कीजिए, मुझे नहीं पता, क्योंकि जब मैं पहली बार बाहर आया था तो मैंने बाथरूम में किसी और को नहीं देखा था। अध्याय 2, सबसे आनंददायक सैनिक। चलो अंदर जाकर खोज करते हैं। गश्ती दल के एक सिपाही ने कुछ देर सोचा। जाओ, अंदर जाओ और खोजो। ये गश्ती दल के लोग बाथरूम में घुस गए। जिंदगी भर वे इन लोगों की पीठ देखते रहे और उनके मुंह के कोने ऊपर उठे हुए थे, जिससे एक शरारती मुस्कान उभरी। इन लोगों ने इतनी बुरी प्रतिक्रिया दी कि मैं उन्हें बता भी नहीं सकता। बाकी जिंदगी के लिए मैंने इन लोगों का पीछा करना छोड़ दिया और एक ही दिशा में दौड़ पड़ा। उसकी हालत भी ऐसी ही है। ट्रेन पकड़ने का कोई रास्ता नहीं होगा। सभी ट्रेनों के असली नाम हैं, इसलिए उसे जियांगझू पहुंचने का कोई रास्ता ढूंढना ही होगा। उनका एकत्रीकरण स्थल जियांगझो है, जो उस शहर से सबसे निकटतम शहर भी है, जहां वह वर्तमान में स्थित हैं। फैन तियानलेई के मूत्र लिंक के अनुसार उसने लाओ वेन को सूचित किया होगा और अब वानजाओ ब्यूरो अनिवार्य रूप से सभी आउटलेट्स को अवरुद्ध कर देगा और प्रवेश करते और बाहर निकलते समय आईडी कार्ड की जांच करनी होगी। वह आगे बढ़ गया और केवल कलश में कछुआ बन सकता है। फैन तियानलेई, यह बूढ़ी लोमड़ी वास्तव में अच्छी चीज नहीं है। यू शेंग ने मन ही मन गाली दी और साथ ही उसने अपने हाथ में रखे पैसों को भी देखा। पैसे ज्यादा नहीं थे। उसने एक उपकरण खरीदा और बहुत सारा पैसा खर्च किया। 1000 युआन। बिल्कुल नहीं, पहले तुम्हें अपना पेट तो भरना ही होगा, वरना भागने की ताकत भी नहीं बचेगी। यह सोचते हुए यू शेंग एक रेस्टोरेंट में गया। यह एक हॉट पॉट रेस्टोरेंट है। यह हॉट पॉट रेस्टोरेंट बहुत किफायती है। इसे हॉट पॉट चिकन कहते हैं।
यह एक खास शहर की खासियत है। इस शहर के बाहर इसका स्वाद बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। अपने अभिनय कौशल के लिए यू शेंग अभी भी बहुत आश्वस्त है। उनका मानना है कि भले ही फैन तियानले उनके सामने दौड़े, वह खुद को पहचान नहीं पाएंगे, इसलिए उन्हें इन पीछा करने वाले सैनिकों द्वारा पीछा किए जाने का डर नहीं है। एक ही समय पर एक निश्चित आधार में यहाँ बहुत सारे कर्मचारी हुड पहने काम कर रहे हैं और सबसे आगे एक बड़ी स्क्रीन लगी है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो पाएंगे कि यह बड़ी स्क्रीन किसी खास शहर की है और उस पर दर्जनों कर्मचारी दिखाई दे रहे हैं। रोशनी का वह बिंदु लगातार टिमटिमा रहा था, जाहिर है वह ट्रैकिंग कर रहा था। कुछ लोग अब सुनहरे चील उनका पीछा कर रहे हैं और 10 लोग पकड़े गए हैं। चेन शानमिन ने सामने खड़े सुनहरे चीलों को देखा और कहा। फैन तियानले ने जब ये शब्द सुने तो उनके चेहरे पर एक विशिष्ट मुस्कान छा गई। हाँ, खेल शुरू हो गया है। इन नौसिखियों के समूह ने कोई पेशेवर प्रशिक्षण नहीं लिया है। मुझे डर है कि पुलिस और सशस्त्र पुलिस से बचना मुश्किल होगा। खासकर इस बार पुलिस और सशस्त्र पुलिस बहुत तेजी से काम कर रही है। क्या इन सबको गिरफ्तार कर लिया जाएगा? चेन शानमिन ने चिंतित होकर कहा। नहीं, इस बार लाओ वेन और बाकी लोग टीम का नेतृत्व कर रहे हैं। लाओ वेन एक पुराना प्रतिद्वंद्वी है। फैन तियानले मुस्कुराया और बोला, इस बार नए खिलाड़ियों का एक समूह दुश्मन के ठिकानों में घुसकर गहराई तक घुस गया है। बेशक यह थोड़ा परेशानी भरा है। हालांकि जाल से बचने के लिए हमेशा कुछ मछलियां होंगी। यदि आप इस छोटी सी समस्या को भी हल नहीं कर सकते तो क्या आप अभी भी मेरी स्पाइक ब्रिगेड में शामिल होना चाहते हैं? सच में मुझे उम्मीद नहीं थी कि ली एर्न्यू बच निकला। यह वाकई अविश्वसनीय है। चेन शानमिन मुस्कुराए और बोले, मुझे चिंता थी कि वह सबसे पहले पकड़ा जाएगा। अब उनकी स्थिति कैसी है? फैन तियानले ने पूछा। हे चेंगुआंग और वांग यानबिंग पहले से ही अपने रास्ते पर हैं, लेकिन उनमें से कोई भी बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है। लेकिन ली एर्न्यू थोड़ा ठीक हो गए हैं। मेरे बाकी जीवन का क्या होगा? वह अब यहाँ कैसे है? फैन तियानले ने अचानक पूछा। अपने जीवन के बाकी समय? चेन शानमिन ने हैरान होकर पूछा। गोल्डन ईगल, मैंने सुना है कि यू शेंग बीजिंग विश्वविद्यालय का एक उच्च प्राप्त छात्र है और वह एक हाई स्कूल का छात्र भी है। उसने 18 साल की उम्र में बीजिंग विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि प्राप्त की है। मुझे समझ नहीं आ रहा, तुमने सैनिक बनना क्यों चुना? इस आदमी ने व्यवस्थित प्रशिक्षण नहीं लिया है और उसकी शारीरिक स्थिति कमजोर है। फिर भी आपने उसे विशेष बलों का आकलन करने के लिए कहा। क्या यह कोई? चेन शानमिंग ने आगे नहीं कहा। यह सच है कि आमतौर पर जिंगड़ा विश्वविद्यालय के उच्च प्राप्त छात्र सैनिक बनने का चुनाव कम ही करते हैं। अपने पूरे जीवन के इस चुनाव ने उन्हें बेहद उलझन में डाल दिया। यह एक अच्छा बीज है। मेरे लिए आकाश नेत्र प्रणाली खोलो, उसके शरीर पर संकेत के स्रोत को देखो और देखो कि वह अब क्या कर रहा है। फैन तियानले ने एक खास मुस्कान दिखाई। यह लड़का एक आम मुस्कुराता हुआ बाघ है, क्योंकि उसे पता भी नहीं चलता कि बूढ़ी लोमड़ी उसे धोखा दे रही है। उस समय जिंदगी भर धोखा देने के लिए वह बहुत मूर्ख था। प्रतिभाशाली लोगों के बीच यह बहुत जरूरी है। अशिक्षित लोगों से नहीं, बल्कि शिक्षित लोगों से डरो। इसके अलावा यू शेंग के पिता अभी भी उसके दोस्त हैं। आसमान की आंखें खोलो और अपने बाकी जीवन पर नजर रखो। जल्द ही सड़क पर इलेक्ट्रॉनिक आंखें सक्रिय हो गईं। थोड़ी देर बाद फर्श से छत तक ऊंची खिड़कियों वाले एक रेस्टोरेंट की स्क्रीन पर एक जानी पहचानी आकृति दिखाई दी, और यह आंकड़ा उसके शेष जीवन का है। इस समय उनके बाकी जीवन खाने और पीने में थे। चेन शानमिंग और फैन तियानले ने यह दृश्य देखा और वे सभी मौके पर सुस्त थे। यह आदमी जिंदगी भर के लिए। चेन शानमिंग ने अविश्वास से आंखें मली और पूछा, ये कोई सफल उद्यमी कैसे लग रहा है? क्या तुमने नहीं कहा था कि ये कॉलेज के छात्र हैं? तुम उद्यमी कैसे बने ऐसा लगता है? फैन तियानले ने यू शेंग को संदेह से देखा, यहाँ तक कि वह थोड़ा सशंकित था। क्या इस व्यक्ति और यू शेंग के बीच का अंतर बहुत बड़ा नहीं है? यह बच्चा यू शेंग जैसा नहीं दिखता है। अच्छा लड़का, इस मेकअप तकनीक ने मेरी आंखों को लगभग धोखा दे दिया। फैन तियानले को अचानक कुछ पता चला। उसकी आंखें चमक उठीं और वह बोला, अप्रत्याशित रूप से इस लड़के का स्वभाव। यूयू किताब पढ़कर आप पर अपनी आंखें बदल सकते हैं। इस तरह का मेकअप प्रवेश वास्तव में एक प्रतिभा है। चेन शानमिंग चौंक गए जब उन्होंने ये शब्द सुने। क्या वह सचमुच अपना बाकी जीवन जी रहे हैं? आप गलत नहीं हो सकते, फैन तियानले ने कहा। मुझे डर है कि सभी के बीच यह बच्चा सबसे आसान है और वह अभी भी यहाँ गर्म पॉट खाने का मूड रखता है। फैन तियानले मुस्कुराया और उसके मुंह के कोने फड़क उठे। चेन शानमिंग, शहर के ब्यूरो में जाकर फोन करो और कहो कि एक खतरनाक व्यक्ति मिल गया है। तुम इस बच्चे को इतना आसान नहीं बना सकते। यह
चेन शानमी ने अचंभित होकर पूछा, यह इतना अच्छा नहीं है ना? दूसरे पक्ष ने पीछा छुड़ाने की बहुत कोशिश की और फिर अपनी तरफ से जानकारी बता दी। क्या यह इतना मुश्किल होगा? यह तो बहुत ही दुष्टता है ना?